रांची के सिल्ली में ग्रामीणों घंटों बाघ से दहशत में रहे। गांव में एक घर में बाघ घुसा था, लेकिन ग्रामीण की सूझबूझ के कारण बाघ पकड़ा गया। देखिए इस रिपोर्ट में। आखिरकार पकड़ा गया टाइगर। पलामू से आई टीम ने किया रेस्क्यू। सिल्ली के एक घर में घुसा था बाघ। रांची के सिल्ली में एक ग्रामीण की सूझबूझ से आखिरकार टाइगर पकड़ा गया। पलामू टाइगर रिजर्व से आई टीम ने बाघ का रेस्क्यू किया। बाघ को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम उसे पलामू टाइगर रिजर्व ले आई। बाघ की जनरली अफवाह काफी फैल रही हो रही है रांची में। पहले तो अविश्वसनीय लगा, परंतु तब तक हमने कोऑर्डिनेट किया और बहुत सारे लोगों को बताया कि कहाँ कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे। बाहर में काफी भीड़ है सर, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप लोग? अभी जो पुलिस फोर्सेज है वो ट्रैफिक के लिए गई है, रोड खाली करवाने के लिए। इसके बाद हम लोग तो गाड़ी स्कॉट करते हुए और इस गाड़ी को पलामू टाइगर रिजर्व तक स्मूथली पहुंचाएगी। सिल्ली के कोचो पंचायत के मारदू गांव में बाघ घुस गया था। पहले सुबह पुरंदर महतो के घर में टाइगर घुसा, लेकिन पुरंदर ने सूझबूझ से बाघ को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची। पलामू टाइगर रिजर्व से भी टीम आई। गांव में बाघ के घुसने की खबर से लोगों की भीड़ लग गई थी। ऐसे में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी गांव पहुंची, जिसके बाद पलामू से आई टीम ने बाघ को केज में बंद किया। पुरंदर महतो ने कैसे बाघ को कमरे में कैद किया, सुनिए खुद उनकी जुबानी। हुआ हम डेली 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं, तो उठे और बच्चे के बोले मेरी बच्ची को 10 क्लब में पढ़ती है, बकरी सब बाहर निकल दो। बाउंड्री के अंदर में हम लोग बांधते हैं और गाय को भी बांधते हैं डेली। तो उसी हिसाब से हम बोले, तो बाहर में शेर है, हमको तो मालूम नहीं है। तो बकरी सब निकाली, तो शेर को देख के बकरी भाग गया, तो ये डर गई। तो देखी शेर यहाँ दौड़ रहा है, पिताजी शेर आ गया है यहाँ। तो हम अंदर से आ गए, तो हम भी देखें, तो और एक तो बच्ची थी दूसरे घर का, उसको सुलाए थे, तो उसको भी अंदर घुसाए। अरे ये भी घुसी, और जहाँ पर सोए थे ना वहाँ हम लोग अंदर घुस गए एकदम। और वहाँ एक तो दरवाजा है, उसको बंद कर दिए, और शेर घुस गया चाली में, बरंडा में। और वहाँ चौकी आई, चौकी में उठ गया और दहाड़ने लगा। और अंदर से हम लोग देख रहे हैं, हम ठेल के रखे हैं दरवाजा को, और उन लोग को धैर्य धरा रहे हैं, सांस दे रहे हैं कि अगर शेर घुस गया खिड़की से तो हम लड़ेंगे, कुछ भी होगा मेरा होगा। बेटी तू दूसरा घर का है, रोना नहीं, तू निकल जाना, कुछ होगा हमेरा ना होगा। और वही बोलते 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 शेर वहाँ भी छलांग मार दिया, घुस गया। तब हम खोल दिए, उन लोग को निकाल दिए। शेर दूसरे साइड से खिड़की से अंदर आया और आप दरवाजे से बाहर आए। पुरंदर ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया और हौसला दिखाया वो तारीफ के काबिल है। पुरंदर ने न सिर्फ 2 छोटी बच्चियों को बाघ से बचाया, बल्कि अपने घर के एक कमरे में टाइगर को कैद भी कर दिया, जिसकी वजह से बाघ पकड़ा जा सका। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची के सिल्ली से अरविंद के साथ इमरान की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए सिल्ली में घंटों एक घर में बाघ बंद रहा था, जिसके बाद वहां पे दहशत का माहौल हो गया था। ग्रामीण वहां पे डरे हुए थे, वहां पे भीड़ जुट गई थी, यहां तक कि पलामू से भी टीम बुलाई गई थी ये। और उसके बाद हालांकि बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया और ग्रामीणों को कहीं ना कहीं राहत मिली। क्या कुछ जानकारी? देखिए आपने ठीक कहा अंकिता, क्योंकि जिस तरह से सुबह 5:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक तकरीबन 12 घंटे से अधिक समय तक गांव के जो लोग हैं वह दहशत में भी थे और उत्साह में भी थे। उत्साह इसलिए क्योंकि एक बाघ जिस घर पर कैद किया गया था, ग्रामीण के सूझबूझ के वजह से एक बड़ी दुर्घटना जो है वह होने से बच गई है। हमारी बातचीत उस ग्रामीण से हुई थी, उस घर के मालिक से हुई थी, जिसने बताया कि जब बाघ उसके घर पर प्रवेश करता है उस दौरान वह किसी तरह से उसे देख लेता है और उसके बाद तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेकर के दूसरे कमरे की तरफ जाता है। लेकिन जैसे खिड़की से जंप करके कमरे में बाघ वापस जो है उस कमरे में पहुंचता है, वह परिवार जो है अपने बच्चों के साथ जो है वापस बाहर निकल के दरवाजे को बंद कर देता है। ये बड़ी बाखूबी बड़े अंजाम जो है उस परिवार के लोग ने, उस बुजुर्ग ने, उस व्यक्ति ने दिया है। अगर इतनी सूझबूझ नहीं दिखाती तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की जान को खतरा था और ग्रामीणों को भी इससे खतरा था, क्योंकि अगर वो दरवाजे को खुले छोड़ करके वहां से भाग जाता तो कहीं ना कहीं भी
वहां पर जो ग्रामीण है वहां के जानवरों को, वहां के लोगों को इससे बड़ा नुकसान पहुंच सकता था, बड़ा हादसा देखा जा सकता था। एक तरह से यह जो खबर है रेस्क्यू करने को लेकर के वो बड़ी राहत रही, क्योंकि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण थे उस घर के आसपास में जुड़ गए थे, हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। ऐसे में रांची पुलिस, बंगाल टाइगर रिजर्व के जो टीम थी वहां भी पहुंची थी, पलामू टाइगर रिजर्व की टीम पहुंची और फिर जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब पलामू से टीम पहुंची तो कई उनके साथ मेडिकल टीम भी थी। जो ऐसी टीम जो टाइगर को, बाघ को जो है काबू पाने को लेकर के इंजेक्शन दिए गए, ताकि जब उसे रेस्क्यू करने के बाद गाड़ी पर रखा जाएगा, पिंजरे में रखा जाएगा, तो वह जो है कोई हरकत ना करे और शांतिपूर्ण तरीके से एक मंजिल से दूसरे मंजिल की तरफ जो है आसानी से पहुंच जाए। अब जो है दूसरी चुनौती ये है वन विभाग के लिए, फॉरेस्ट के लिए, कि बाघ को जो इसको पकड़ा गया है उसे फिलहाल मेडिकल जांच कराई जाएगी। देखा जा रहा है कि उसको कहीं चोटें तो नहीं लगी है, उसे कोई गंभीर किसी तरह के जो है चोट नहीं लगे जिनसे उनको खतरा तो नहीं है, क्योंकि बाघ को पालने के लेकर के या उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि बाघों की संख्या उस पर लगातार वृद्धि हो सके। हमारी बातचीत वन विभाग के अधिकारियों से हो रही थी, उनका मानना है कि यह जो बाघ है उनके पूरी मेडिकल जांच कराने के बाद जो है वापस पलामू रिजर्व जो जगह है पलामू में बाघ का पालन के लिए उस जगह पर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बाघ की पूरी सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि इंजेक्शन अभी मौजूदा समय में दिया गया है। 3 से 4 घंटे जो है बाघ बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहेंगे और उसके बाद जैसे ही नॉर्मल स्थिति में होते हैं उसके बाद उसे वापस वैसी जंगल पर छोड़ा जाएगा जिस जगह पर इंसान जो है वह नहीं रहते हैं, घने इंटीरियर इलाकों में उसे छोड़ा जाएगा ताकि वो अपनी जीविका जो है आसानी से चला सके। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में अगर हम रांची की बात करें तो रांची का सिल्ली का इलाका हो, नामकुम का इलाका हो या फिर दूसरे वैसे इलाके, उन इलाकों से बाघ के आने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। अब ये जांच का विषय है कि जो बाघ नामकुम में देखे जाने की बात कही जा रही थी, जो बाघ लाली गांव में देखे जाने की बात की जा रही थी, क्या यह वही बाघ है जो सिल्ली के कोचो प्रखंड में देखने के लिए मिला है? तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं पर जो है अलग से जांच की जाएगी। बाघ के जो फिंगरप्रिंट्स है, पैर के जो निशान है जो दूसरे जगहों पर मिले थे, उन पैर के निशान के से और इसके पैर के निशान से जो है वो जांच कराई जा रही है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि ये बाघ क्या बंगाल से होते हुए झारखंड की तरफ प्रवेश किया या अपना झारखंड के ही बाघ है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी जांच की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने एक जो मुद्दा उठाया है जो काफी महत्वपूर्ण है, वह परिवार जिसने आज बड़े सूझबूझ के से एक बड़े हादसा होने से खुद को रोक दिया, टाल दिया और जो एक बड़ी घटनाएं हो सकती थी, ना सिर्फ 2 बच्चों की जान बचाई गई उस व्यक्ति के द्वारा, बल्कि खुद की भी जान जो है बड़ी सूझबूझ से तेज तरार दिमाग चला करके किया गया। क्योंकि जब बाघ घर के अंदर में प्रवेश करता है तो सारे तुरंत उन तमाम बच्चों को लेकर के दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन बाघ की हरकत को देख करके यह मान के चल रहा था कि बाघ जो है उसके तरफ जो है वो अटैक करेगा और वो उस कमरे तक पहुंचेगा। इसके लिए उसने दूसरी खिड़की का सहारा इस्तेमाल किया। जैसे ही बाघ उस कमरे की तरफ जाता है, उस दरवाजे को पहले बंद किया जाता है और उसके बाद वो खुद बाहर निकल करके बंद करती जाती है और उसके बाद इसकी पूरी जानकारी ना सिर्फ वन विभाग को, स्थानीय थाने को, स्थानीय जिला प्रशासन को, प्रखंड के अधिकारियों को, तमाम लोगों को दी गई। उसके बाद से ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब तकरीबन 12.5 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद बाघ का सफलतापूर्वक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बात करें हम तो सिल्ली में एक सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। घंटों मशक्कत के बाद बाघ को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। घंटों एक घर में बंद रहा बाघ, फिलहाल उसे इंजेक्शन दे दिया गया है और पलामू की टीम ने इसका रेस्क्यू किया है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।